तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे 15 मिनट से भी कम समय में स्क्वेयरस्पेस का उपयोग करके एक पेशेवर वेबसाइट बनाई जाए। मैं इस प्रक्रिया में आपको चरण दर चरण मार्गदर्शन करने जा रहा हूं, आपको दिखाते हुए कि इस साइट को कैसे बनाया जाए। मैं आपको कुछ अलग-अलग टेम्पलेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें आप चुन सकते हैं और विभिन्न रंग योजनाओं को निर्धारित करने का तरीका। अपनी साइट सेट करना, फोटो अपलोड करना और आपकी साइट बनाने के लिए आपको जो कुछ भी जानने की ज़रूरत है, उसे कम समय में करना। आप यह आज कर सकते हैं। आप इस ट्यूटोरियल के साथ आगे बढ़ सकते हैं और जैसे-जैसे हम इसे यहाँ करते हैं, अपने साइट को मेरे साथ बना सकते हैं इस वीडियो में। तो मैं इसे आपके लिए जितना संभव हो सके सरल बनाने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि उन लोगों के कई सवालों के जवाब दूँगा, स्क्वेयरस्पेस पर साइट बनाने के बारे में विशिष्ट जानकारी चाहते हैं। तो बिना किसी और देरी के चलिए इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। अब मैं अनुशंसा करता हूं कि आप साथ-साथ चलें ताकि आप centralmedia.com पर जा सकें। /squarespace ये एक सहयोगी लिंक है, इसलिए जब लोग इस विशेष लिंक का उपयोग करते हैं तो ये हमारे चैनल का समर्थन करने में मदद करता है। आप इसे वीडियो के विवरण में नीचे पा सकते हैं। यह चैनल का समर्थन करने में मदद करता है और इन वीडियो को मुफ्त रखता है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया, अगर आप इस वीडियो में साथ-साथ चलते हुए उस लिंक का उपयोग करें, तो हम इसकी सराहना करेंगे। ठीक है, तो जब हम स्क्वेयरस्पेस की वेबसाइट पर पहुंच जाएं, तो हम यहां गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये हमसे कुछ सवाल पूछने वाला है। अब मैं इन सवालों को छोड़ने की सिफारिश करता हूं, क्योंकि आप बस आगे बढ़कर अपना खुद का टेम्पलेट चुनने वाले हैं, बजाय इन सवालों के जवाब देने के। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, आप स्किप पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम इसे फिर से छोड़ सकते हैं। और अब हमारे पास यह विकल्प है कि या तो हम स्क्वेयरस्पेस एआई को हमारे लिए एक साइट बनाने दें या एक टेम्पलेट में से चुनें। मैं वास्तव में टेम्पलेट में से चुनने की सिफारिश करता हूं। मुझे पता है कि एआई इस समय एक बड़ा बज़वर्ड है और ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि आप एक टेम्पलेट का उपयोग करके उनकी एआई की तुलना में एक बेहतर साइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एआई का उपयोग करना चाहते हैं तो बेझिझक इसे आजमाएं। तो मैं यहाँ इस विकल्प पर क्लिक कर रहा हूं और फिर मैं फिनिश पर क्लिक करने वाला हूं। और अब हमारे पास यहाँ अपनी वेबसाइट के लिए कई अलग-अलग टेम्पलेट्स में से चुनने का विकल्प होगा। अब यह उस प्रकार की साइट पर निर्भर करता है जिसे आप बनाने की सोच रहे हैं। अगर आप एक ई-कॉमर्स ब्रांड बना रहे हैं तो ये, अगर आप एक शादी के फोटोग्राफर हैं तो ये एक व्यक्तिगत पोर्टफोलियो साइट बनाने की तुलना में बहुत अलग दिखेगा, है ना? या अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हैं तो ये टेम्पलेट्स पे बहुत अलग हो सकता है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए, इस वीडियो के लिए मुझे लगता है कि मैं एक पोर्टफोलियो साइट बनाने जा रहा हूं। आप जानते हैं, शायद ये मेरे कुछ कामों का एक व्यक्तिगत पोर्टफोलियो है जो मैं करता हूं। तो मैं बेहतर टेम्पलेट्स खोजने में मदद करने के लिए इस पर क्लिक कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास चुनने के लिए बहुत सारे अलग-अलग टेम्पलेट्स हैं और मैं सुझाव देता हूं कि आप ब्राउज़ करें, उन टेम्पलेट्स को देखें जो आपको पसंद हैं। मुझे अभी कोई ऐसा टेम्पलेट नहीं दिख रहा जो मुझे पसंद आए। मैं स्क्रॉल करते रहूँगा। मुझे लगता है कि ये वाला काफ़ी दिलचस्प लग रहा है, तो शायद मैं इसी के साथ जाऊँगा। तो मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद है। अब हमारे पास विभिन्न रंग योजनाएँ हैं जिनमें से हम चुन सकते हैं। आप इसे अब चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप बाद में इसे बदलना चाहते हैं तो चिंता ना करें। आप ऑनेस्ट भी संशोधित कर सकते हैं। तो इन टेम्पलेट्स में से कुछ के रंग योजना पर तुरंत ज़्यादा ध्यान ना दें। लेकिन मान लीजिए कि मुझे यह वाला वास्तव में पसंद है और हम यहाँ डेमो साइट को भी देख सकते हैं। अगर हम डेमो साइट को देखें, आपको पता है क्या? मुझे लगता है कि मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ। अपने व्यक्तिगत पोर्टफोलियो साइट के लिए। तो मान लीजिए कि मैं इसे बनाना चाहता हूँ, चलो इसे बंद करते हैं और इस डिज़ाइन से शुरू करते हैं, ठीक है? तो जब हम उस टेम्पलेट को चुन लेते हैं जो हमें पसंद है, और साथ ही चिंता ना करें। जैसे अगर आप एक टेम्पलेट चुनते हैं और उसे बनाते हैं, आप सोचते हैं ये पसंद नहीं, मैं अलग टेम्पलेट चाहता हूँ। वापस जा सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं और एक अलग टेम्पलेट के साथ एक अलग टेम्पलेट बना सकते हैं। तो हाँ, कोई उच्च दबाव नहीं है। तो जब हम ऐसा कर लेते हैं, तो हमें एक खाता बनाना होगा स्क्वायरस्पेस पर। तो मुझे बस ईमेल के साथ जारी रखने दें। मैं अपना खाता बनाने जा रहा हूँ और फिर हम अगले चरण पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने स्क्वायरस्पेस साइट के डैशबोर्ड के अंदर हैं और इसलिए मैं आपको कई अलग-अलग चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। हम बिक्री, मार्केटिंग, संपर्क और एनालिटिक्स के लिए बाईं ओर सभी विभिन्न सुविधाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूँ कि कैसे संपादित करें और कुछ अन्य सुविधाएँ भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझने से कि ऊपरी दाएँ कोने में आपके पास होगा डेस्कटॉप व्यू और फिर आपके पास एक मोबाइल व्यू होगा। यह एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत से लोग गलती करते हैं। वे अपनी पूरी साइट डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं और वे मोबाइल व्यू पर समय-समय पर जांचना भूल जाते हैं। और सच ये है कि ज्यादातर लोग अब अपने फोन पर वेबसाइटों पर जा रहे हैं, न कि अपने कंप्यूटर पर। तो आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसे डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए बना रहे हैं। मैं बस ये सिफारिश करता हूं, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, हर कुछ समय में, हर 5 या 10 मिनट में आगे-पीछे करते रहें, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह दोनों पर अच्छा दिखता है। अब ऊपरी दाएँ कोने में हमारे पास एक चीज़ है जिसे साइट स्टाइल्स कहा जाता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, तो यह मूल रूप से हमारी रंग योजना होगी और फिर हमारी वेबसाइट के लिए, हमारे
फ़ॉन्ट जैसी चीज़ें भी। अब आप इसे जितना चाहें उतना संशोधित कर सकते हैं। यहाँ एक प्रो टिप है, हालाँकि अगर आपने एक थीम चुनी है, जैसे कि एक प्री-मेड थीम, तो संभावना है कि ये थीम डिज़ाइनरों द्वारा बनाई गई थी। लोग जो जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और इसलिए अधिकांश मामलों में इनमें से कई थीम्स में मैं फ़ॉन्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगा। जैसे उन्हें चुना गया है इस तरह, एक कारण के लिए चुना गया है क्योंकि यह एक निश्चित तरीके से दिखता है और इसलिए मैं आम तौर पर यहाँ फ़ॉन्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहें तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं और आप इन्हें बदल सकते हैं। और आप यहाँ अपनी वेबसाइट के लिए सभी प्रकार के विभिन्न फ़ॉन्ट्स बना सकते हैं। ये सब साइट स्टाइल सेक्शन में। और फिर आप बटन जैसी चीज़ें भी बदल सकते हैं, है ना? आप उनके आकार को बदल सकते हैं और इस साइट पर कुछ अन्य चीज़ें भी। शैली की बात, ठीक है? तो मैं यहाँ एग्ज़िट पर क्लिक करने जा रहा हूँ और ऊपरी बाएँ कोने में हमारे पास इसे संपादित करने का ये विकल्प है और यह हमें खींचने और छोड़ने का विकल्प देगा। और जैसे आप जानते हैं ये लड़की अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे इसे अपनी तस्वीर से बदलना है। तो चलो इससे शुरू करते हैं, ठीक है? तो अगर हम एडिट पर क्लिक करते हैं, तो यह होगा कि हम अपनी वेबसाइट को संपादित करने के लिए खींचने और छोड़ने की सुविधाओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब, जैसा कि मैंने कहा, मैंने 10 साल पहले स्क्वायरस्पेस पर साइट बनाना शुरू किया था और यह आज की तुलना में बहुत अधिक जटिल था और इसलिए आप इसके साथ ये देखेंगे कि हम कुछ बुनियादी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे शायद मेरी साइट का शीर्षक। मैं इसे बदलना चाहता हूँ। चलो कहते हैं नेट ओब्रायन का पोर्टफोलियो और मैं वहाँ एक लोगो भी जोड़ सकता हूँ। मैं अभी के लिए ऐसा नहीं करने वाला हूँ और फिर मान लीजिए मैं यहाँ इस फ़ोटो को बदलना चाहता हूँ। तो मैं बस एडिट सेक्शन पे क्लिक कर सकता हूँ और मैं बैकग्राउंड पे जा सकता हूँ और मैं रिप्लेस पे क्लिक कर सकता हूँ। अब मैं अपने कंप्यूटर से एक फ़ोटो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो मुझे बस एक ढूँढने दो। मान लीजिए कि यहाँ मेरी एक अच्छी तस्वीर है और इसे स्क्वायरस्पेस डैशबोर्ड पर अपलोड होने में लगभग 1 मिनट लग सकता है। लेकिन एक बार जब यह अपलोड हो जाता है, तो हमारे पास इस फ़ोटो को संपादित करने के लिए कुछ विकल्प होंगे जो हमने यहाँ रखा है। तो मान लीजिए कि आप देख सकते हैं ये मेरे सिर को थोड़ा क्रॉप कर रहा है। तो अगर आप फ़ोटो पर इस छोटे सफ़ेद घेरे को देखते हैं, अगर आप इसे हिलाते हैं, तो ये फ़ोटो को फिर से स्थिति में लाएगा। तो अगर मैं इसे नीचे खिसकाता हूँ, तो ये और ख़राब हो जाएगा। ये मुझे और क्रॉप कर देगा। अगर मैं इसे ऊपर खिसकाता हूँ, तो यह उस क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। तो मैं इसे ठीक वहीं रख दूँगा। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है और फिर आप चीज़ें भी कर सकते हैं जैसे अपारदर्शिता बदलना। तो अगर आप इसे वास्तव में ऐसा चाहते हैं, अगर आप अपारदर्शिता को समायोजित करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं या आप इसे कम भी रख सकते हैं। मैं इस फ़ोटो के लिए इसे लगभग 10 के आसपास रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप अन्य चीज़ें भी बदल सकते हैं, इसके सभी रंग और फॉर्मेटिंग। लेकिन मुझे लगता है कि ये वास्तव में ठीक लग रहा है, वास्तव में ठीक यहीं ऐसा। और शायद मैं यहाँ इस बड़े चीज़ को बदलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं करी का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ इस पूरे सेक्शन को संपादित कर सकता हूँ, मैं इसे बदल सकता हूँ। तो चलो मैं इसे हटा देता हूँ और इसके बजाय अपना नाम डाल देता हूँ। क्योंकि यह एक व्यक्तिगत पोर्टफोलियो साइट है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ सकता हूँ या मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। मैं इसे छोटा करने वाला हूँ क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो मैं बस उस बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक वहाँ। और फिर वहाँ बहुत सी चीज़ें होंगी जिनसे आप शायद पहले से ही परिचित हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना? जैसे अगर आप बोल्ड पे क्लिक करते हैं, तो ये बोल्ड कर देगा, है ना? या अगर आप इसे रेखांकित करना चाहते हैं, वहाँ विकल्प है। मैं उन चीज़ों को पूर्ववत करने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वे इस विशेष मामले के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलो, मैं बस उसे पूर्ववत कर देता हूँ और उस रेखांकन को हटा देता हूँ। अब मैंने इसे केंद्रित करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ क्लिक कर सकता हूँ और फिर यहाँ एक बड़ा गैप है, तो मुझे इसे छोटा करना है। मैं अपना नाम वहाँ ऊपर ले जा सकता हूँ और फिर मैं इस पूरे सेक्शन को बना सकता हूँ। मैं इस पूरे सेक्शन को ऊपर भी ले जा सकता हूँ। तो ऐसा ही अब हम शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ो और हम इस साइट को बनाना शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि समय-समय पर ऊपर बाएं कोने में जाकर सेव पर क्लिक करना ना भूलें। आप जानते हैं, अगर आपका वाईफाई बंद हो जाता है या कुछ और, या आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है और आप इसे बना रहे होते हैं, तो जब आप ऐसी चीज़ खो देते हैं, तो ये सबसे बुरा होता है। तो सुनिश्चित करें कि आप जाकर सेव पर क्लिक करें और आप किसी भी समय अपनी साइट का पूर्वावलोकन भी कर सकते हैं। अगर आप एग्जिट पर क्लिक करते हैं, तो आप यहां जाकर डेस्कटॉप व्यू या मोबाइल व्यू पर जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी साइट कैसी दिखती है। देखो, ये मोबाइल पे थोड़ा गड़बड़ है, तो मुझे वापस जाकर उसे संपादित करना होगा और इसे संशोधित करना होगा ताकि ये डेस्कटॉप पर जितना अच्छा दिखता है, उतना ही अच्छा दिखे। तो चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो आप अपनी साइट बनाने के लिए कर सकते हैं। आपके पास एक हेडर होगा और आपके पास एक फूटर होगा। तो आपकी साइट के हेडर पर अगर हम इसे संशोधित करते हैं, तो हम इसे बदल सकते हैं और हम यहाँ नेविगेशन टैब को भी बदल सकते हैं और हम इन्हें हिला सकते हैं। शायद ऐसा करना चाहता हूँ, उस पर सेवाएं डालें और मैं चाहता हूं कि अबाउट पेज वहीं हो। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। शायद मैं चाहता हूं कि ब्लॉग वहीं पर हो और मैं इन्हें इधर उधर कर सकता हूं
और मैं आपको पृष्ठों के बारे में और अधिक दिखाऊंगा बस 1 मिनट में। लेकिन आप इसे इस तरह से संशोधित कर सकते हैं। हेडर और फूटर आपकी साइट के हर पृष्ठ पर दिखाई देंगे, और इसलिए ये वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें आप संपादित करना चाहते हैं। तो ये यहाँ फूटर है। शायद मैं यहाँ ये बड़ा टेक्स्ट नहीं चाहता, लेकिन मान लीजिए कि मैं अपने सोशल मीडिया लिंक जोड़ना चाहता हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर को डालना चाहता हूँ साइट के नीचे लिंक, और इसलिए ये करना वास्तव में आसान है। जब हम एक सेक्शन पर होते हैं तो हम बस एड ब्लॉक पर क्लिक कर सकते हैं, और फिर हम टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, हम बटन जोड़ सकते हैं, हम हर तरह की अलग अलग चीज़ें जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि मैं सोशल लिंक जोड़ना चाहता हूँ, तो इसके लिए स्क्वायर स्पेस पर एक विकल्प है। तो चलो मैं सोशल लिंक पर क्लिक करता हूँ, और शायद मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ। तुम्हें पता है क्या, मैं इसे यहाँ पर रखूंगा। मैं इसे ठीक बीच में रखूंगा, और सोशल लिंक जोड़ने के लिए मैं एडिट पर क्लिक कर सकता हूँ, ऐड अ सोशल लिंक चुन सकता हूँ, और फिर मैं बस अपने इंस्टाग्राम का नाम टाइप कर सकता हूँ और एंटर दबा सकता हूँ। और फिर शायद मैं वहाँ अपना ट्विटर भी डालना चाहता हूँ, है ना? तो twitter.com, एंटर पे क्लिक करें, और फिर हम इनका डिज़ाइन भी बदल सकते हैं, है ना? वे वास्तव में छोटे लगते हैं, मैं उन्हें बड़ा करना चाहता हूँ। शायद मैं चाहता हूँ कि वे गोल हों, और मैं चाहता हूँ कि वे बहुत बड़े हों, और बस हो गया, ठीक है। तो अब जब कोई इनमें से किसी पर क्लिक करेगा तो ये उन्हें मेरे इंस्टाग्राम पे ले जाएगा या मेरे ट्विटर पे ले जाएगा। ये वास्तव में एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में शानदार होने वाला है। आप जानते हैं, आपकी साइट को पेशेवर दिखाने में मदद करना। यहाँ नीचे एक छोटा सा चीज़ भी है जो कहता है स्क्वायर स्पेस के साथ बनाया गया। मैं बस इसे डिलीट करने वाला हूँ। तो ये फूटर है, और आप इसे छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ देखते हैं तो आप इसका आकार छोटा कर सकते हैं। मैं कहूँगा यह आपकी साइट के लिए कुल मिलाकर काफ़ी सहज है। और फिर अगर आप अपने चयनित कामों को बदलना चाहते हैं तो हम इनमें से कुछ इमेजेस को हटा सकते हैं। मैं इन्हें बदल सकता हूँ, मैं इसे बदल सकता हूँ, और मुझे बस ये कहना है कि मैं यहाँ कुछ और फोटो अपलोड करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ कुछ ढूंढने दो जिन्हें मैं वहाँ डाल सकता हूँ। चलो, हमने ये कर लिया। हम इसके लिए एक अलग फाइल अपलोड कर सकते हैं थोड़ा और ये फोटो फ्रेम के आकार में फिट हो जाएंगी। तो आप चाहें तो फ्रेम के आकार को बदल सकते हैं। वे पहले ऐसा नहीं करते थे। तो स्क्वायर स्पेस साइट बनाने के लिए ये बहुत आसान हो गया है। और ये मेरे फोटोग्राफी व्यवसाय के लिए मेरे काम के कुछ उदाहरण हैं, और आप इन सभी को बदल सकते हैं। आप एक अलग पृष्ठ से लिंक कर सकते हैं ताकि वहां आपके सभी काम भी दिख सकें, और आप इसके नाम भी बदल सकते हैं। तो जैसे मुझे लगता है कि ये आइसलैंड है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ एक बटन जोड़ना चाहता हूं, जैसे कि मुझसे संपर्क करें, ठीक है? तो हमें यहाँ केवल ऐड ब्लॉक पर क्लिक करना है और फिर बटन पर जाना है, और मैं एक बटन डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसे यहाँ रखना चाहता हूँ, और मैं इस पर शब्द बदल सकता हूँ और कह सकता हूँ मुझसे संपर्क करें, और यहाँ एक लिंक जोड़ सकता हूँ ताकि जब कोई उस पर क्लिक करे तो ये या तो एक यूआरएल या एक फ़ोन नंबर या एक ईमेल पर जाए। तो शायद मैं यहाँ अपना ईमेल डाल सकता हूँ, ठीक है, netcentralmedia.com पर, और हो गया। तो अब जब कोई मुझसे संपर्क करें पर क्लिक करेगा तो यह वास्तव में उन्हें मेरे ईमेल पर ले जाएगा। तो वे बस जाकर मुझे ईमेल कर सकते हैं। बहुत आसान, बहुत सरल, बस ऐसे ही। ठीक है, मैं यहाँ सेव पे क्लिक करने जा रहा हूँ, और मैं मुख्य पृष्ठ पर बाहर निकलने जा रहा हूँ ताकि मैं आपको बाईं ओर के फीचर्स दिखा सकूं। अब यह भी मत भूलिए कि अगर आप इन सभी फीचर्स तक पहुंचना चाहते हैं और आप एक डोमेन लेना चाहते हैं ताकि यह बांस के समुद्री घोड़े जैसा न लगे, आपको स्क्वायर स्पेस पर अपग्रेड करने के लिए भुगतान करना होगा। तो अगर आप सबसे नीचे जाएं तो आपको एक विकल्प दिखाई देना चाहिए। सदस्यता लेने के लिए आपको अपनी साइट के लिए 14 दिन का मुफ्त ट्रायल मिलेगा। तो अगर आप 13 दिनों के बाद अपना मन बदलते हैं तो आप वापस जा सकते हैं और बस उसे रद्द कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या वह 14 दिन का मुफ्त ट्रायल अभी भी आपके लिए उपलब्ध होगा। जब आप इसे देख रहे हों तो बस सुनिश्चित करें कि आप वहां छोटे अक्षरों को पढ़ें, क्योंकि कभी कभी स्क्वायर स्पेस कुछ चीज़ें बदल देता है। अब एक व्यक्तिगत साइट के लिए, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत पोर्टफोलियो है, मैं यहाँ बहुत बुनियादी योजना चुनने जा रहा हूँ। लेकिन मैं व्यवसाय योजना के साथ जाने की सिफारिश करता हूँ, या अगर आपके पास है, जैसे अगर आप चीज़ें बेच रहे हैं तो आप वाणिज्य योजना के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि आपको उस कीमत पर बहुत बेहतर फीचर्स लेंगे। तो व्यक्तिगत योजना के साथ आपके पास, आप जानते हैं, आपके पास 1 साल के लिए एक मुफ्त कस्टम डोमेन है। आपके पास अन्य चीज़ें भी हैं। आपको वह मुफ्त कस्टम डोमेन मिलता है अगर आपके पास, जैसे स्क्वायर स्पेस के लिए 1 साल की खरीदारी है। तो अगर आप सिर्फ मासिक कर रहे हैं तो आप वह नहीं पा सकेंगे। वे इनमें से कुछ चीज़ें बदलते हैं। इसलिए मैं सिफारिश करता हूं कि आप स्वचालित रूप से चेकआउट करने से पहले मूल्य निर्धारण सुविधाओं पर एक नज़र डालें। लेकिन कुल मिलाकर
आप जानते हैं ये मूल्य निर्धारण के लिए विकल्प हैं, तो मैं इसके लिए व्यक्तिगत योजना के साथ ही चलूंगा और फिर हम मासिक या वार्षिक भुगतान करने का निर्णय ले सकते हैं। वे वास्तव में आपको वार्षिक भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं ये करने की सिफारिश करता हूं क्योंकि मुझे वास्तव में विश्वास है कि मेरे पास आपके लिए एक डिस्काउंट कोड है। मैं उसे नीचे विवरण में छोड़ दूंगा। तो अब मैं जो करने जा रहा हूं वो है अपने बिलिंग जानकारी को दर्ज करना और फिर अगले सेक्शन पे जाएंगे जहां मैं अपनी वेबसाइट के लिए अपना डोमेन चुन सकूंगा। ठीक है। अब जब आप चेकआउट पृष्ठ पर हैं, हमने वास्तव में आपके लिए एक विशेष डिस्काउंट कोड प्राप्त किया है। तो अगर आप कोड सेंट्रल 2024 का उपयोग करते हैं तो आप अपने स्क्वायरस्पेस की सदस्यता पर 10% बचाएंगे। तो आप सेंट्रल 2024 टाइप करें और फिर अप्लाई पर क्लिक करें। यह सुनिश्चित करें कि आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें विवरण में, ताकि आप इसे प्राप्त कर सकें। लेकिन आप इस वार्षिक योजना पर 10% की छूट के साथ यहाँ काफ़ी अच्छा पैसा बचाने वाले हैं। जब आप उस डिस्काउंट कोड का उपयोग करते हैं तो यह सबसे अधिक समझ में आता है जब आप इसे उस साल के लिए करते हैं। अगर आप इसे मासिक कर रहे हैं तो आप उस $19 को नहीं बचा पाएंगे जो मुझे खर्च हो रहा है उस साल लिए। तो सेंट्रल 2020 मैं उसके लिए नीचे विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा और फिर हम बस कंफर्म पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और अपना डोमेन प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ सेटअप और चालू कर सकते हैं। तो हमें स्क्वायरस्पेस पर एक साल के लिए एक मुफ्त डोमेन मिलता है, तो चलो इसे अभी चुन लेते हैं। तो चलो एक डोमेन प्राप्त करने पर क्लिक करते हैं और चलो यहाँ विभिन्न विकल्पों के लिए खोज करते हैं। हमारे पास natobrandsportfolio.com है। आप जानते हैं ये मेरे लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन आप यहाँ सर्च बार में विभिन्न विकल्पों के लिए खोज सकते हैं। तो हम बस चेकआउट पे क्लिक कर सकते हैं और मैं सहेज सकता हूँ और जारी रख सकता हूँ और मेरी पंजीकरण प्रक्रिया natobrandsportfolio.com के लिए चल रही है। मैं डन पे क्लिक करने जा रहा हूँ और अब हमारा डोमेन सेटअप होना चाहिए। चलो मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ जबकि हम इसके सेटअप होने का इंतजार करते हैं। डोमेन खरीदने में थोड़ा समय लग सकता है और आपकी साइट वास्तव में ऑनलाइन लाइव होने में भी। तो इस बीच चलो स्क्वायरस्पेस के बाईं ओर कुछ चीज़ों पर नजर डालते हैं। अब चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत से लोग इसे भूल जाते हैं, वह है फेविकॉन। तो आप इस छोटे से चीज़ को ऊपर बाईं कोने में देख रहे हैं। ये बस एक ग्रे चौकोर बॉक्स है। हम इसे बदल सकते हैं। तो अगर आप अपनी सेटिंग्स में जाते हैं और फिर आप फेविकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और इससे आप अपने फेविकॉन को बदल सकेंगे। ठीक है। तो फेविकॉन पर मैं यहाँ एक फेविकॉन जोड़ सकता हूँ, एक फाइल अपलोड कर सकता हूँ और मैं बस इसे एक बड़ा एन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने इसे वहां अपलोड कर दिया और मैं सेव पर क्लिक कर सकता हूं। तो अब मेरा फेविकॉन इस तरह होगा जैसा कि आप यहां देख सकते हैं और मैं ब्राइटनेस बदल सकता हूं। मैं यहां कई अलग अलग चीजें बदल सकता हूं, लेकिन फेविकॉन की यही बुनियादी बातें हैं, है ना। तो अब जब मैंने इसे सेव कर लिया है, ये आपकी साइट के ऊपरी बाएं कोने में मेरी वेबसाइट पर दिखाई देना चाहिए। ठीक है। अडोन चलिए बाएं हाथ के बार पर वापस चलते हैं जहां मैं आपको कुछ अलग अलग सुविधाएं दिखा सकता हूं। तो हमारे पास पृष्ठ हैं, तो पृष्ठों पर हम इनमें से कुछ चीज़ें हटा सकते हैं, हम अलग अलग चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं ब्लॉग नहीं रखना चाहता, मैं बस क्लिक कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ और कंफर्म कर सकता हूँ और मैं उस पूरे पृष्ठ को हटा सकता हूँ। और शायद मैं वहाँ कुछ और जोड़ना चाहता हूँ, मैं प्राइवेसी पॉलिसी को ऊपर रख सकता हूँ और लोग इसे देख सकते हैं अगर मैं चाहता हूँ, या मैं इसे नॉट लिंक्ड सेक्शन में रख सकता हूँ। तो आपके पास मुख्य नेविगेशन है जो ऊपरी दाएं कोने में दिखाई देता है और फिर आपने लिंक नहीं किया है और आप इनमें से किसी को भी हटा सकते हैं या अपनी इच्छानुसार नए जोड़ सकते हैं। पृष्ठों के सेक्शन के लिए यह काफ़ी आसान और सीधा है। अब हम बिक्री जैसी चीज़ों पर भी नज़र डाल सकते हैं। अगर आप उत्पाद बेच रहे हैं, चाहे वह ऑनलाइन कोर्स हो या आप अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरस्पेस में एक चीज़ है जिसे एक्यूटी स्केड्यूलिंग कहा जाता है। माइक ने इसे सेट करने के लिए एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया है, लेकिन मूल रूप से अगर आप कक्षाएं या कार्यक्रम बेच रहे हैं जिनके लिए लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो एक्यूटी स्केड्यूलिंग आपके स्क्वायरस्पेस वेबसाइट में जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है। मैं नीचे एक लिंक छोड़ दूंगा उस पूरे ट्यूटोरियल के लिए जो एक्यूटी स्केड्यूलिंग पर है। लेकिन फिर हमारे पास मार्केटिंग जैसी चीज़ें भी हैं, है ना। तो अगर आप अपने दर्शकों को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप ईमेल कैंपेन सेट करना चाहते हैं, तो आप मार्केटिंग सेक्शन में इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। एक जो वास्तव में दिलचस्प है वह है एनालिटिक्स। तो जब हमारी साइट चालू हो जाएगी, हम देख पाएंगे कि हमारी साइट पर कितने लोग आ रहे हैं, पृष्ठ दृश्य, बाउंस रेट, ट्रैफिक स्रोत। ये बहुत ही जानकारीपूर्ण जानकारी है जो वास्तव में शानदार होने वाली है। ओह, वास्तव में गहराई से देखने के लिए हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यह सुझाव देता हूं कि आप समय समय पर अपनी साइट के ट्रैफिक को देखें और देखें कि क्या आप किसी विशेष शब्दों के लिए गूगल पर रैंक कर रहे हैं। यह सब होना वास्तव में बहुत बहुत अच्छा होगा। फिर हमारे पास अन्य चीज़ें भी हैं जैसे कि शेड्यूलिंग, जिन पर हम जा सकते हैं। हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मैं इस वीडियो को बेसिक वेबसाइट निर्माण के लिए काफ़ी सरल और सीधा रखना चाहता हूँ।
ओह! लेकिन अब जब हमारी साइट तैयार है तो आप इसे नीचे देखेंगे। ओह! यहाँ हमें अपनी साइट प्रकाशित करने की क्षमता मिलेगी। तो चलिए मैं पब्लिश आवर साइट पर क्लिक करता हूँ और हमारे पास natobryansportfolio.com है। ये वह डोमेन है जिसे मैंने अभी खरीदा है। तो मैं पब्लिश पर क्लिक करने जा रहा हूँ और अब हमारी साइट लाइव है। मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ और मैं एक अलग टैब पर जा सकता हूँ और हम अपनी साइट पर एक नज़र डाल सकते हैं और यहाँ है, आप जानते हैं, और यह परफेक्ट नहीं है। मैंने यह सिर्फ 10 मिनट में बनाया, लेकिन यह साइट की बुनियादी बातें हैं और इन अन्य चीज़ों को मुझे अभी भी संशोधित करना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह कितना सीधा और वास्तव में करना कितना आसान है और आप इसे हर अलग पृष्ठ पर बना सकते हैं। आप संपादन सुविधाओं के माध्यम से जा सकते हैं और अपनी साइट बना सकते हैं। तो यह आपके स्क्वेयरस्पेस वेबसाइट बनाने की बुनियादी बातें हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न, चिंता या टिप्पणी है, तो बेझिझक उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में छोड़ दें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वापस जवाब दूं। मुझे पता है कि स्क्वेयरस्पेस हमेशा नई सुविधाएं जोड़ता रहता है और कभी-कभी वे यहाँ किसी छोटी सुविधा को बदल सकते हैं जो आपको ट्यूटोरियल से भटका सकती है। लेकिन मैं सच में आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए मूल्यवान था और यह आपके लिए स्क्वेयरस्पेस पर अपनी वेबसाइट बनाने में मददगार था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं सभी को भविष्य के किसी वीडियो में देखूंगा।